नमस्कार प्रिय बंधुओं, प्रिय मित्रों, भक्तों। मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और कार्तिक छठ पूजा 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छठ महापर्व है, इसकी बहुत बहुत बधाई मैं आपको देता हूं। और देने के साथ साथ मैं यह बताने जा रहा हूं आज आपको कि कार्तिक छठ पूजा 2022 में कब मनाई जाएगी दोस्तों, और सही तिथि क्या है, कौन से दिन मनाई जाएगी, तारीख क्या होगा, नहाए खाए कब पड़ेगा, खरना या लोहंडा कब पड़ेगा, सायंकाल का अर्घ कब होगा, प्रातः काल का अर्घ कब होगा दोस्तों, पारण कब किया जाएगा, और उसके साथ साथ छठ पूजा में हम लोग जो अर्घ देते हैं क्या क्या जो सामग्रियां लेकर के किस तरह से पूजन होगा, वो विधि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, छठ पूजा हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। यह एक पावन तिथि है दोस्तों। यह पर्व दीपावली के 6 दिनों बाद मनाई जाती है। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत, बिहार के झारखंड, पूर्वी उत्तर में मुख्य रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। यानी पूरे भारतवर्ष में किसकी पूजन होती है, और इसमें सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। छठ मैया यानी छठ धाम में पूजन करके छठ माता को प्रसन्न किया जाता है। और छठ के पावन पर्व में बिहार का यह एक महत्वपूर्ण पर्व है, एक महान पर्व है। मुख्य रूप से बिहार के जो वासी होते हैं वो इसके पूजन में संलग्न तो रहते ही हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और भारत के उत्तरोत्तर भाग, जो उत्तर भाग के जो भारत के उत्तर भाग हैं, बिहार, झारखंड, और यह एक बड़ा महान पर्व है जिसे बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में सभी लोग, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, जो भी बाहर में भी रहते हैं, तो अपने जन्म स्थल पर या जहाँ रहते हैं, जहाँ भी वो छठ पूजा करते हैं, हर साल वो लोग हर्ष उल्लास के साथ, खुशी के साथ मनाते हैं। घर पर भी मनाते हैं, और जहाँ रहते हैं, अगर आप देश रहते हैं, प्रदेश रहते हैं, वहाँ भी छठ पूजा को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह सूर्यदेव षष्ठी, छठ मैया अर्थात छठ माता की उस दिन पूजा की जाती है, तथा मनोवांछित फल पुत्र की प्राप्ति की कामना की जाती है। आपके मन में जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए आप यह छठ माता का हम लोग आवाहन करते हैं। छठ पूजा 4 दिनों तक, मित्रों, 4 दिनों तक चलने वाला एक महापर्व है। यह त्योहार हर्षोल्लास के साथ घर घर में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी की तिथि से हो जाती है, तथा कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इस पर्व की समाप्ति होती है। छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए होती है। इस दिन स्नान करने के बाद घर की सफाई की जाती है। साथ ही साथ दूसरे दिन खरना कहलाता है। जो भी व्यक्ति व्रत करता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, जल की एक बूंद ग्रहण नहीं करता है, और संध्या के समय गुड़ की खीर तथा घी की लगी रोटी और साथ ही साथ फलों का सेवन करता है, तथा साथ ही घर का हर व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है। तीसरे दिन संध्या का अर्घ दिया जाता है, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, तथा शाम के समय बांस की एक चंगेनी होती है दोस्तों, बांस की एक टोकरी होती है जिसे बहंगी भी बोलते हैं। उस बहंगी में सारी सामग्रियां, जिससे फल होते हैं, ऋतु फल, 5 प्रकार के फल हों या उससे ज्यादा प्रकार के भी फल, जितने भी फल हैं उसको सजा लिया जाता है टोकरी के अंदर में। और उसके साथ साथ में आपको ठेकुआ भी रखा जाता है, जो ठेकुआ स्पेशल प्रकार का एक पदार्थ होता है, जो बनाया जाता है आटे से और गुड़ से मिला करके, घी से मिला करके, घी में उसे छान लिया जाता है और ठेकुआ बनाया जाता है। इसको हम लोग ठेकुआ कहते हैं। और टोकरी में रखा जाता है गुड़ के बने हुए लड्डू या चावल के लड्डू भी इस टोकरी में सजा लिया जाता है। साथ ही साथ गन्ना, ऊख जो है, इसमें रख लिया जाता है। और ये सामग्रियां टोकरी में सजा करके बहंगी में ले करके हम लोग घाट पर जाते हैं। कहीं कहीं तो रात्रि में रहने की व्यवस्था होती है। आप सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए दोस्तों हम लोग नदी के पास भी जाकर कर सकते हैं, बहते हुए जल में भी कर सकते हैं, गंगा घाट पर करें तो बहुत अति उत्तम है, या कहीं कहीं तालाब और पोखरे में भी करते हैं, छोटी नदियों में भी किया जाता है। तो जी दोस्तों, परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर के, जो व्रती होते हैं, पुरुष हो या जो भी स्त्री हो, दोनों पूजन कर सकते हैं एक साथ। उसके साथ
मिल करके अर्घ देते हैं। सूर्य देव की अर्घ तथा उपासना के बाद शाम को छठ माता की गीत गाई जाती है और व्रत कथा छठ माता की सुनी जाती है। यानी जिस दिन अर्घ देते हैं दोस्तों, सायंकाल को, शाम को डूबते हुए सूरज का अर्घ देते हैं। उस समय बहंगी को उठा करके हम लोग ऊपर उठा करके गंगा माता के अंदर में खड़ा होकर के हम लोग डूबते हुए सूरज को पहला दिन अर्घ देते हैं। उसके बाद में छठ माता से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सभी सदस्य आपके साथ ही एकत्रित रहते हैं, मिलजुल करके वो लोग अर्घ जाकर देते हैं। जो व्रती होते हैं अर्घ देते हैं, दीप जलाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं छठ माता को, और डूबते हुए सूरज को पहला दिन अर्घ दिया जाता है। पूजा के कथा सुनी जाती है दोस्तों। छठ पूजा के चौथे दिन सुबह का अर्घ उगते सूर्य को भी दिया जाता है, यानी डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं तीसरे दिन। और चौथा दिन यानी अंतिम दिन जो है आपको जो है फिर उगते हुए सूरज को भी अर्घ परिवार के सभी सदस्य मिल करके दीप धूप दिखा करके प्रार्थना करके ये सारी वस्तुएं जो अर्घ के लिए आप ले गए हैं सामग्रियां, इसी टोकरी में सजा करके डूबते हुए अर्घ को सूर्य को भी अर्घ देते हैं, दीप धूप जलाते हैं, छठ माता से सूर्य भगवान से विनती करते हैं। उसके बाद फिर सुबह में जाते हैं घाट पर, या घाट पर ही कुछ लोग निवास स्थान कर लेते हैं, शाम को भी रुक जाते हैं और सुबह होने पर उगते हुए सूर्य को फल के द्वारा और ठेकुआ जो बना करके आपने रखा हुआ है चंगेनी में, भंगी में, उसे उठा करके वहां पर के अर्घ सूर्य भगवान को दूध से अर्घ दिया जाता है। जल से भी गिरा करके अर्घ दे करके प्रार्थना की जाती है, पूजा की जाती है। इस तरह से चौथे दिन जो है उगते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देते हैं। पुत्र की लंबी उम्र के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, धन के लिए गंगा घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद छठ माता के पुत्र प्राप्ति तथा जो आप चाहते हैं उसके लिए आप परिवार के सदस्यों की लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, संतान की रक्षा के लिए आशीर्वाद मांगते हैं तथा चौथे दिन ही व्रती घर आकर भगवान का ध्यान करके उसी दिन जो है सुबह में अर्घ देने के बाद जो है पारण भी कर लेते हैं अर्घ देने के बाद। तो जी दोस्तों, पहला दिन जो पूजन होगा दोस्तों, नहाए खाए छठ पूजा का जो 2022 में होने जा रहा है, 28 अक्टूबर को शुक्रवार 2022 में होने वाला है। यानी 28 अक्टूबर शुक्रवार 2022 को पहला दिन नहाए खाए आपका होगा। जी दोस्तों, छठ पूजा का जो प्रारंभ होगा, पहला दिन नहाए खाए 28 अक्टूबर शुक्रवार 2022 को होगा। दूसरे दिन खरना या लोहंडा 29 अक्टूबर 2022 शनिवार को खरना होगा। जी दोस्तों, क्या मैंने बोला? दूसरे दिन खरना या लोहंडा 29 अक्टूबर 2022 शनिवार को होगा। तीसरा दिन 30 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को छठ पूजा डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे हम लोग 30 अक्टूबर को। चतुर्थ दिन 31 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को उगते हुए सूर्य को, यानी 31 अक्टूबर को 2022 दिन सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और छठ पूजा का समापन होगा। उसके बाद पारण की जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे सभी लोग हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जो है इसका लाभ उठा सकें। तो छठ पूजा की एक बार विशेष रूप से हमारे तरफ से छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई देते हुए 2022 में आप कार्तिक छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों नमस्कार।